अपने सूटबुर्ज वाले पीएम साहब की ओर से बनाए गए नए वक्फ कानून पे 3 दिनों से चल रही सुप्रीम सुनवाई में अचानक यू टर्न आ गया है। अभी तक अपनी जीत को लगभग तय मान रहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या नए वक्फ कानून की सुनवाई में मुस्लिमों की दलीलें कमजोर पड़ गई हैं? क्या नया वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में रद्द नहीं होगा? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है और क्यों मुसलमानों की हार के सवाल उठ रहे हैं? ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं और दिखाने वाली हूं और सुनाऊंगी भी साथ में। साथ ही AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान भी आपको सुनाऊंगी जो वक्फ कानून की सुप्रीम सुनवाई के दौरान चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून की अंतरिम रोक पे 3 दिन से मैराथन सुनवाई हो रही है। पहले दिन जहां मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने अपनी बातों को रखा, तो दूसरी ओर जो है मोदी सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल की ओर से नए वक्फ कानून के पक्ष में दलीलें रखी गई। एक और जहां मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने संविधान की मूल संपत्ति के अधिकारी धार्मिक स्वतंत्रता का जो है अधिकार सहित संविधान के कई अनुच्छेद का उल्लंघन बताया गया, तो दूसरी ओर है मोदी सरकार के वकील तुषार मेहता की ओर से नए वक्फ कानून को संविधान के दायरे में रहने की बहुत सी दलीलें जो हैं पेश की गई, जिससे वक्फ कानून को हिंदू कोड बिल जैसा होने, वक्फ को इस्लाम का मुख्य अंश ना मानने और वक्फ कानून पे 97 लाख मुस्लिमों की सहमति होने का दावा पेश किया गया। आपको बता दें कि सुप्रीम सुनवाई से पहले जिस तरह से नए वक्फ कानून पे पूर्व CJI संजीव खन्ना ने अंतरिम रोक लगाई थी, उसके बाद से मुस्लिम समुदाय में खुशी की लहर थी। यहां तक कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने तो यहां तक कह दिया था कि वक्फ कानून पे चल रही सुनवाई में मुस्लिमों को जीत मिल सकती है। नए CJI BR गवई की ओर से नए वक्फ कानून पे अंतरिम रोक पे मौलाना अरशद मदनी ने यहां तक कह दिया था कि नए वक्फ जो कानून है उस पर रोक का जारी होना इस बात का इशारा है कि मुस्लिमों की स्थिति काफी मजबूत है। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं उसमें खुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नई रणनीति का ऐलान कर दिया है। पर्सनल लॉ बोर्ड एक बार फिर से वक्फ कानून को लेकर सड़कों पे उतरने जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ के खिलाफ एक बड़े धरने का ऐलान कर दिया है। इससे वक्फ के खिलाफ 1 लाख लोगों के आने की बात कही जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना मुइजुद्दीन कासमी का बड़ा बयान आया है। मौलाना ने अपने बयान में साफ तौर पे कहा है कि एक वक्फ के खिलाफ बड़े धरने किया जा रहा है। आपको सुनिए मौलाना का वीडियो। 25 मई को जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, इसमें मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सीनियर और मकामी हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो नुमाइंदगान हैं वो आएंगे और दूसरे जो सेकुलर ज़हन रखने वाली जो जमातें हैं उनके नुमाइंदा भी इसमें शरीक हों। ये लोग जो है आकर इस बिल के सिलसिले में, इस बिल के आप तो कानून बन गया, इस कानून के सिलसिले में पूरी वजाहत करेंगे। इस वजह से जो है सभी लोग इसमें शरीक हों। ये प्रोग्राम 6 बजे से 10 बजे रात तक के रहेगा, 10 बजे ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें पूरे शहर और अतराफ शहर ताल्लुका जात से सबसे जो है आएंगे। अब हमारे अपनी तवक्को थी ये तकरीबन 1 लाख जो है लोग हाजिर होंगे। हमारी सबसे अपील है, और इसमें से मुसलमानों ही से नहीं बल्कि तमाम जो है इंसाफ पसंद जितने शहरी, इंसान पसंद जितने हिंदुस्तानी हैं, उन सब से अपील है कि इस इजलास में आकर जुल्म के खिलाफ आवाज़ जो उठाई जा रही है उसमें वो शरीक हो जाए और अमन व अमान की फ़िज़ा पूरे मुल्क में कायम करने के लिए जो है इस इजलास को कामयाब बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हो। इसमें मस्तूरात भी जो है रहेगी, उनका भी माकूल नज़्म किया गया है। इस वजह से मेरी गुजारिश है जो है शहर और अतराफ शहर से आने वाले जितने लोग हैं उनका बेहतरीन नज़्म भी किया गया है। इस वजह से ज़्यादा तादाद में शरीक हों और हुकूमत के इस जालिमाना कानून के खिलाफ आवाज़ उठाएं और ये साबित करें कि भाई मुल्क में अभी पुरअमन लोग और इंसाफ पसंद लोग मौजूद हैं और हमें इंसाफ जो है चाहिए, इसके लिए ये तहरीक चलाई जा रही है। सुना आपने मौलाना के बयान से साफ है कि गुजरात में बड़ा धरना होने जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि जब नए वक्फ पे सुप्रीम सुनवाई चल रही है और मुस्लिम समुदाय अपने वकीलों की दलीलें नजर जमा बैठे हैं, तो ऐसे में धरने का ऐलान क्यों हो रहा है? क्या मुस्लिम समुदाय सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में अब इंटरेस्टेड नहीं है? आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
फिर से सड़कों पर उतर पड़ा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ऐसी बातें मुस्लिम समुदाय की ओर से लगातार दिखाई दे रही हैं, जिसको लेके मुस्लिमों में बहुत रोष है। इसमें उत्तराखंड के 170 मदरसों का सील किए जाने, उत्तर प्रदेश में 350 मजहबी मदरसों, मस्जिदों और कब्रगाहों को सीलिंग किए जाने का जो है मामला है। इसके साथ ही गुजरात में पिछले दिनों रातों रात लगभग 7000 परिवारों को बुलडोजर से ढा दिया जाने और यहाँ के लोगों को बांग्लादेशी बता देना, ये मुसलमानों में जो रोष है। आपको बता दें कि गुजरात में हुई बुलडोजर कार्रवाई पे ना सिर्फ पूरे देश की सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई है, बल्कि यहाँ के निराश्रितों के लिए ना रहने खाने के कोई इंतजाम तक नहीं किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ के लोगों की हालत बहुत अजीब है। वीडियो जो है इसमें देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे हैं अपने सामानों को लेके पलायन कर रहे हैं, लेकिन ये इससे भी दुर्भाग्य ये है कि इस पे कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। लेकिन अगर नए वक्फ कानून की बात की जाए तो अचानक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐलान से हंगामा मच गया है। वैसे कुछ लोगों का दावा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गुजरात में धरना देने की वजह लगातार जो है मुस्लिमों के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों को लेके है, लेकिन मौलाना का साफ तौर पे बयान है कि ये धरना नए वक्फ कानून के खिलाफ है। आपको बता दें कि सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही नहीं, पिछले 2 दिनों से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का रुख बदला है। वो वक्फ के खिलाफ अपने हर मंचों पे बड़े आंदोलन की तैयारी करने की बात कर रहे हैं। आप भी सुनिए ओवैसी का बयान। इस कानून को बनाया गया, कोई चीज नहीं बचेगी। ये हमारे वजूद की लड़ाई है, ये हमारी शनाख्त की लड़ाई है, ये हमारी बका की लड़ाई है। अगर आज आप जरा सी भी काहली करेंगे तो याद रखिए आने वाली नस्ल हमको कभी माफ नहीं करेगी। जिस तरह आपने कल इस मैदान में मुट्ठी भर मुसलमान यहां पर बैठ गए थे, हम नहीं उठेंगे, जलसा होगा कल। अगर भारत के 18 करोड़ मुसलमान, 20 करोड़ मुसलमान में से अगर 15 करोड़ ये तय कर लेंगे मैदान नहीं छोड़ेंगे, या तो कानून जाएगा या फिर हम इस जमीन के अंदर चले जाएंगे, तो कानून वापिस होगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, हम तमाम को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझकर उसको निभाना पड़ेगा। कानून के दायरे में रहकर हमको अपनी लड़ाई को जारी और जारी रखना पड़ेगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और हम चंद्रबाबू नायडू को भी कह रहे हैं, तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया। सुना आपने कि ओवैसी का साफ तौर पे कहना है कि अगर मुस्लिम समुदाय तैयार हो जाए तो अपने हक के लिए आवाज बुलंद करे तो सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या नए वक्फ कानून की सुप्रीम सुनवाई में मुस्लिमों की दलील कमजोर पड़ गई है? क्यों अचानक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी ऐसी बातें कर रहे हैं? क्या 3 दिन से सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुप्रीम सुनवाई पे मुस्लिम कमजोर हो गया है, या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी के जो है वक्फ के खिलाफ नई तैयारी में वो जुट गए हैं? आपको क्या लगता है, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसलिए फिर से सड़कों पे उतर गया कि वक्फ कानून पे उसको हार का अंदेशा है, या फिर पूरे देश में मुस्लिमों के साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड ने सड़कों पर उतरने का फैसला लिया है? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।